और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में दो कथित साधुओं ने दो व्यापारियों को सम्मोहित कर जेब से करीब 8,000 निकलवा लिए। इन्होंने कष्ट दूर करने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। मंडी स्थित व्यापारी नरेंद्र गोयल के अनुसार उनकी दुकान पर दो साधु पहुंचे और 2 रुपए के सिक्के मांगे। इस पर व्यापारी ने 10 रुपए उन्हें दे दिए। इसके बाद कथित साधु ने उनकी मुट्ठी बंद करवाई और मुट्ठी को खोला तो उसमें एक शिवलिंग और रुद्राक्ष निकला। वहीं कथित साधु ने उसके बेटे के जो पाने पर संकट बताते हुए जेब की पूरी नकदी निकलवा ली। व्यापारी के अनुसार वह उस राशि को मुंह में रखकर पानी की तरह निगल गए और उनके मुंह में एक भी रुपया दिखाई नहीं दिया। इसके बाद यह शातिर वहां से चल दिए। व्यापारी का कहना है कि उस वक्त उन्हें किसी प्रकार का होश नहीं रहा कि वह उनका पीछा कर पाते। दाऊदयाल वर्दीचंद जी, बताइए क्या हुआ था। साधु आए थे दो, तो एक साधु तो मेरे पास रुक गया, वहीं बाहर बैठा था मैं कुर्सी पे, और एक साधु उनकी दुकान में आ गया। किन की दुकान में? इनकी भाई साहब की दुकान में। क्या नाम है इनका? उनका मित्तल ट्रेडिंग कंपनी का है। तो वो बता रहे थे अपना आपको नागा साधु है। तो बच्चे 2 रुपये दे दो हमको। मैंने कहा साहब 2 रुपये खुले नहीं है, तो 10 रुपया मैंने दे दिया उनको। वो 10 रुपये लेके उनने, मैं इसका आप हाथ खोलो अपने, मैंने हाथ यूँ कर दिए। तो उसने 10 रुपये के साथ एक तो रुद्राक्ष, एक शिवलिंग छोटा सा, और ये मेरे को दे दिए। इनको बंद करके आप अब खोलो, तो उसमें रुद्राक्ष और शिवलिंग निकले। क्योंकि आप तो भाग्यशाली हो, भोलेनाथ आप पे प्रसन्न हैं, तो आप यही काम करते हो दुकान पे? मैंने कहा यही काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटा क्या करता है? फट रहा है अभी। तो क्या चाहते हो आप? मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, भाई बेटा फट रहा है, सर्विस लग जाए, ये चाहता हूँ। हाँ, आपके बेटे की जरूर सर्विस लग जाएगी, लेकिन बेटा एक कारण है, आपके बेटे के बहुत बड़ा संकट आया पड़ा है। मैंने क्या संकट आ रहा है? संकट है, उसको मैं टाल सकता हूँ। आपके पास पैसे हैं जेब में? मैंने कहा हाँ महाराज जी पड़े हैं, 2-4 हज़ार रुपये तो होंगे ही। तो मैंने 500 का नोट निकाला, हाथ में, मेरे हाथ में रखवाया उसने 500 का नोट। क्योंकि नहीं आप सब निकालो जितने हैं, मैं लूँगा नहीं, आपसे एक पैसा नहीं लूँगा। तो मेरे पास 5-5.5 हज़ार रुपये थे, वो मैंने निकाल के मेरे हाथ में नोट रख लिए। तो उसने कहा 500 तो मेरे पास ही छोड़ दिए उसने 500। फिर उसने कहा भी 500 नहीं, आपके पास जितने पैसे हैं जेब में वो सब निकाल लो आप, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूँगा, आपको दे दूँगा वापस। मैंने वो निकाल लिए पूरी 5,000-5,500 रुपये थे करीब मेरी जेब में, वो निकाल लिए मैंने पूरे। और उसने कहा मैं अब आपके बेटे का संकट उतार दूँ, पी जाऊँ मैं? पैसे उसने अब आपके हाथ में ले लिए, पी जाऊँ? और यूँ करते करते मुंह में पी गया वो, तो मैं देखता रह गया, पूरे पैसे पी गया मैंने। उधर मित्तल ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ज्ञानचंद मित्तल के अनुसार उनके पास भी 2 कथित साधु पहुंचे और कष्ट निवारण की बात कही। व्यापारी ने खुद के प्लॉट पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की इच्छा जताई। इस पर इन बदमाशों ने इस व्यापारी की जेब से भी नकदी निकलवा ली और फरार हो गए। मित्तल ट्रेडिंग कंपनी। जी, बताइए क्या हुआ। मेरे पास एक बाबा जी आया था, वो भीतर आ गया, हम 2 जने बैठे थे। उससे बोला कि तुम 2 रुपये दो। उस बार खुले थे नहीं, मैंने 2 रुपये दिए उसको। उसने मुट्ठी में लेकर के लो संभालो, उसको एक 2 का नोट और एक 20 का नोट उसको दे दिया। फिर उसने मेरे से कहा कि आप 2 रुपये दो। मेरे पास खुले 2 रुपये थे नहीं, मैंने 10 का नोट उसको दिया। उसे 10 रुपये ले करके नहीं और मुट्ठी में करके नहीं, एक 10 का नोट और एक 200 का नोट और एक मणि, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष, वो उसने मेरे को दिया। लो इनको जेब में रख लो, इनको खर्च मत करना। बच्चे क्या दुख है तुम्हें? मेरे साहब मेरा प्लॉट है 200 फुट में, वो अब रखा है, अगर उसका फैसला हो जाए तो। साहब उसका फैसला हो जाएगा तेरा, तो तेरे जेब में जितने पैसे हैं वो निकाल। कितने पैसे होंगे? मैं यही होंगे 3-4 हज़ार रुपये। और गले में कितना है? मैं गले में तो 100-200-500 रुपये होंगे। फिर तो इनको निकाल तो। मैंने निकाला, मेरे पास एक 200 का कुछ ऐसा है, मैंने कहा ये लो सर। अनु को नहीं, वो पूरे पैसे निकाल। जब मैंने सारे पैसे निकाल के उसको दे दिए, जो बच्चे मैं तेरा सारा दुख पी गया और तेरे खूब बरकत होगी, सारी बात होगी। और अरे मैंने बाबू जी खान ले जा रहे हैं इन्हें, मेरे पास तो खर्चा को भी ना है। जब उसने मुझको कुछ पैसे तो वापस दे दिए, 1500 के आसपास, और बाकी 2,500 रुपये वो लेकर के नहीं चले गए।